आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए तरह के प्रोग्रामर के बारे में। एक ऐसा प्रोग्रामर जो इंसान है ही नहीं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब खुद कोड लिख रहा है। तो आज के इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम उस कोड कनंड्रम को समझेंगे, फिर मिलेंगे हमारे नए हीरो यानी एआई कोडर से। उसके बाद देखेंगे कि इसका डिजिटल ब्रेन बनता कैसे है, ये असिस्टेंट से एजेंट कैसे बना, और हाँ, इससे जुड़े खतरों पर भी गौर करेंगे। और आखिर में बात होगी कोड के अगले चैप्टर की। जो कहानी शुरू होती है एआई से पहले की दुनिया से, एक ऐसी समस्या से जिसका सामना आप जानते हैं हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को करना पड़ता है। सवाल सिंपल सा है, लेकिन जवाब बिल्कुल नहीं। आखिर सॉफ्टवेयर बनाना इतना मुश्किल है क्यों? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब देने के लिए ये एआई कोडर्स आए हैं। और मुश्किलें छोटी मोटी नहीं है। आप सोचिए, बड़े बड़े कोड बेसेस में डिपेंडेंसीज मैनेज करना, हजारों लाइंस ऑफ कोड में छुपे हुए छोटे छोटे बग्स को ढूंढना और फिक्स करना, फिर पुराने सिस्टम्स को अपडेट करते रहना, और इतना सब कुछ करते हुए एप्लीकेशंस को लाखों करोड़ों यूजर्स के लिए स्केल करना। यही सब चीज़ें डेवलपर्स के लिए सालों से एक बहुत बड़ा सरदर्द रही है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सी दुनिया में एंट्री होती है एक नए प्रोटैगनिस्ट की। एक ऐसा हीरो जो फ्लैश एंड ब्लड का नहीं, बल्कि एल्गोरिदम्स और डेटा का बना है। एंटर द एआई कोडर। और इससे आप कोई नॉर्मल चैटबॉट मत समझिए, ये हैं कोड एलएलएम्स यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये ऐसे एआई मॉडल्स हैं जिन्हें खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ कोड पर ट्रेन किया गया है। उनका काम ही है सॉफ्टवेयर को समझना, जनरेट करना, कंप्लीट करना और यहां तक कि डीबग करना। मतलब इनकी भाषा C++ है, इनकी भाषा पाइथन है। तो एक जनरल एलएलएम और एक कोड एलएलएम में फ़र्क क्या है? देखें, एक जनरल एलएलएम उसके पास हर चीज़ का ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए वो काफ़ी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कोड एलएलएम्स को सिर्फ कोड के लिए बनाया गया है। वो सिंटैक्स समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं और सबसे ज़रूरी डेवलपर के इरादे को समझते हैं। बेसिकली एक वो है जिसे कोड के बारे में पता है और दूसरा वो है जो कोड करना जानता है। लेकिन सवाल यह है कि एक एआई आखिर इतना अच्छा कोड करना सीखता कैसे है? इसके पीछे क्या है? चलिए इसके डिजिटल दिमाग को बनाने की प्रोसेस देखते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ ट्रेनिंग मोन्टाज। तो इसकी ट्रेनिंग समझिए एक स्टूडेंट की एजुकेशन जैसी है, इन 4 स्टेप्स में। पहला, प्री ट्रेनिंग, जहां ये एआई एक जाइंट लाइब्रेरी यानी इंटरनेट के सारे ओपन सोर्स कोड को पढ़ता है। फिर आता है कंटिन्यूअल प्री ट्रेनिंग, जहां ये किसी खास सब्जेक्ट यानी डोमेन में स्पेशलाइज करता है। उसके बाद है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, यहां उसे हाई क्वालिटी एग्जाम्पल्स देकर सिखाया जाता है, जैसे एक एक्सपर्ट टीचर सिखाता है। और आखिर में रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यहां ये फीडबैक से सीखता है, अपनी गलतियों से, और बेहतर होता जाता है। और ये ट्रेनिंग डेटा कहां से आता है? गिटहब, द पाइल, स्टार कोडा डेटा जैसे विशाल डेटा सेट से। हम यहां बात कर रहे हैं लिटरली ट्रिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ पब्लिक कोड की। यही इसकी नींव है। इसी से एआई को एक ऐसी समझ मिलती है कि सॉफ्टवेयर आखिर बनता कैसे है। और जैसा डेटा इवॉल्व हुआ है, वैसा ही इन एआई का दिमाग यानी इनका आर्किटेक्चर भी इवॉल्व हुआ है। शुरू में सिंपल डेंस मॉडल्स होते थे, लेकिन अब हम मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इसका मतलब समझिए कि एक टीम है जहां हर मेंबर अपने काम में एक्सपर्ट है। इससे ये मॉडल्स ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। और इस जबरदस्त ट्रेनिंग का नतीजा, एआई कोडर की शक्तियां अब अनलीश हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ एक छोटा मोटा असिस्टेंट नहीं रहा, बल्कि एक पूरा का पूरा एजेंट बन गया है। याद है, शुरुआत में ये सब सिंपल टास्क से शुरू हुआ था, जैसे कोड कंप्लीशन। आप कोड लिख रहे हैं और ये आपकी लाइन पूरी कर देता है, एक छोटा सा हेल्पर। लेकिन अब ये इवॉल्व होकर बन गए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स जो सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे लाइफ साइकिल को हैंडल कर सकते हैं, शुरुआत से आखिर तक। तो इनकी कैपेबिलिटीज क्या है? देखिए, ये यूजर की तरह सिमुलेट करके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। फिर कोड लिखना, डीबग करना, रिव्यू करना, ये सब तो है ही। उसके बाद कोड को टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस जनरेट करना, और आखिर में लॉग्स एनालाइज करके जरूरी पैचेस अप्लाई करना। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा स्पेक्ट्रम अब इनके दायरे में है। लेकिन जैसा हर पावरफुल हीरो के साथ होता है, इन एआई कोडर्स की भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ ऐसी बातें जिन्हें लेकर हमें सावधान रहना होगा। और ये नंबर देखिए, 45%। ये काफ़ी चौंकाने वाला है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि एआई से जनरेट किए गए कोड में से लगभग 45% में जानी मानी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ यानी सुरक्षा से जुड़ी कमियां पाई जाती हैं। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये टेबल बताता है कि एआई के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जैसी नहीं होती।
कुछ भाषाएं उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पाइथन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एआई के लिए मास्टर करना सबसे कॉम्प्लेक्स है, जबकि सी शार्प सबसे नीचे है। तो आखिर की रिस्क्स क्या हैं? सबसे पहला सिक्योरिटी, ये ऐसा कोड जनरेट कर सकता है जो वल्नरेबल हो। दूसरा प्राइवेसी, हो सकता है कि अनजाने में ट्रेनिंग डेटा से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। तीसरा है बायस, ट्रेनिंग डेटा में जो भेदभाव है वो कोड में भी आ सकता है। और शायद सबसे बड़ा रिस्क ओवर रिलायंस, मतलब इंसानों का एआई के कोड पर बिना सोचे समझे, बिना ठीक से रिव्यू किए भरोसा कर लेना। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? कोड का अगला चैप्टर कैसा होगा? देखिए, ये रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं है, ये एक नई पार्टनरशिप के बारे में है। बेसिकली फ्यूचर इज ऑल अबाउट सिनर्जी, ऐसी सिनर्जी जहां इंसानी अनुभव और एआई की जबरदस्त स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक साथ काम करेंगे। ये एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जहां इंसानी एक्सपर्टीज और एआई एजेंट्स की पावर मिलकर कुछ ऐसा बनाएंगे जो पहले मुमकिन नहीं था। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हम सॉफ्टवेयर बनाने के एक बिल्कुल नए युग में कदम रख चुके हैं। तो सोचिए, अगली दुनिया बदलने वाली एप्लीकेशन कौन बनाएगा? कोई इंसान, कोई एआई, या फिर दोनों की एक टीम?